फौज इस्टेब्लिशमेंट के टाउट समझे जाने वाले वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग नसीम ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला गलत करार देते हुए कहा है कि अगर फ़ाइज़ ईसा अपने असासों बारे अदालत को जवाब दे नहीं तो फिर मैं और वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने ख़ानदान के असासों बारे किसी अदालत को जवाब दे नहीं। शाहज़ेब खानज़ादा से गुफ्तगू करते हुए एजेंसियों के माउथपीस फ़रोग नसीम का कहना था कि हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुखालिफ नहीं, हमारे पास उनके खिलाफ कुछ मालूमात आई जो हमने आगे बढ़ाई। अब अगर अदालत इन्हें तस्लीम नहीं करती तो इसमें हमारा क्या कसूर। वज़ीर कानून का कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने पूछा कि क्या मिसिस सरीना ईसा ने ये वजाहत दी कि उनके पास पैसे कहाँ से आए, सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि मेरी फैमिली अमीर है। FBR ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मिसिस सरीना ईसा अपने ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहीं। ताहम यह हकीकत है कि वज़ीर कानून हमेशा की तरह गलत बयानी से काम ले रहे थे, क्योंकि मिसिस सरीना ईसा सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान अपने ज़राए आमदन के हवाले से तफसीली मौक़िफ़ बयान कर चुकी हैं। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस का तफसीली फैसला 29 जनवरी 2022 को जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुख्तसर फैसला 26 अप्रैल सन 2021 को सुनाया था। लिहाजा नज़रसानी दरखास्तों का तहरीरी फैसला 70 रोज़ बाद जारी किया गया था, जिसमें जस्टिस याही आफरीदी ने इजाफी नोट तहरीर किया है, जबकि फैसला 45 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। याद रहे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सितंबर सन 2023 में अगले चीफ जस्टिस होंगे, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट इन्हें किसी बहाने सुप्रीम कोर्ट से निकालना चाहती है। केस के अदालती फैसले में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से अदलिया को किसी जज के खिलाफ आज खुद नोटिस लेने की हिदायत देना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आज़ादी के खिलाफ है। आइन के तहत सरकारी अफसरान जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, जबकि चेयरमैन FBR की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBR को जस्टिस ईसा के खिलाफ तहकीकात का हुक्म देना गलत था। अदालत के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के खिलाफ कार्रवाई सदर की सिफारिश पर करती है, ना कि वज़ीर आज़म की सिफारिश पर। फैसले में मजीद कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। मरकजी केस में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इनकी अहलिया का मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं सुना गया था। अदालती फैसले में कहा गया है कि किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर फ़रोग नसीम का कहना था कि अदालत की जजमेंट ठीक नहीं है, हमारे पास इस फैसले के खिलाफ कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर जजेस के इख्तियारात सबसे ज़्यादा होते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी सबसे ज़्यादा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं वज़ीर कानून नहीं बल्कि आज़ाद शहरी और बतौर वकील बात कर रहा हूँ। मेरा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से कोई ज़ाती मसला नहीं है। आला अदलिया के जजेस की तरह दीगर सरकारी अफसरान भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। क्या आप डिस्ट्रिक्ट जजेस और इंतजामी अफसरान भी अहले खाना के मामलात से आज़ाद होंगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी क्यों अपने अहले खाना के असासे ज़ाहिर करूँ? उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपने अहले खाना के असासों का जवाब दे नहीं तो क्या ये मायार दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी होगा? अगर जज जवाब दे नहीं तो वज़ीर आज़म अपने ख़ानदान के असासों से मुतालिक क्यों कर जवाब दे होंगे? ताहम फ़रोग नसीब का ये मौक़िफ़ भी गलत है, चूँकि अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा है कि अदालत के जज समेत कोई शख्स कानून से बालातर नहीं, लेकिन किसी शख्स को उसके कानूनी हक से महरूम भी नहीं किया जा सकता। हर शहरी अपनी ज़िंदगी, आज़ादी, साख और जायदाद से मुतालिक कानून के मुताबिक सलूक का हक रखता है, जबकि आइन के आर्टिकल 9 से 28 हर शहरी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि अदलिया का एहतसाब ज़रूरी है, लेकिन कानून के मुताबिक होना चाहिए। याद रहे कि अदालत उज़्मा के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-4 के तनासब से सरीना ईसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा की नज़रसानी दरख्वास्तें अक्सरियत से मंजूर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मज़हर आलम, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसला तहरीर किया। जस्टिस याही आफरीदी ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि एसेट रिकवरी यूनिट के साबिक चेयरमैन बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर, वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फ़रोग नसीम की गैर कानूनी हिदायत पर टैक्स हुकाम ने सरीना ईसा के मुकदमे में टैक्स से मुतालिक राजदारी के हक़ को भी वाशगाफ तौर पर पामाल किया है। इजाफी नोट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम सरीना ईसा के खिलाफ मुकदमे में टैक्स से मुतालिक राजदारी के कानून को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर कानून और चेयरमैन ARU की आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का जिक्र करते हुए जस्टिस याही आफरीदी ने लिखा कि इस अदालत की जानिब से इन अफराद के इक़दामात को मुत्तफ़िका तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद इनको ओहदे पर बरकरार रखना मोहतरम वज़ीर आज़म की इन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस होने को वाज़ेह करता है। अपने नोट में जस्टिस याही आफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को FBR की तरफ से मौसूल टैक्स रिपोर्ट भेजकर ये हिदायत देना कि इसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए, दरअसल इस काउंसिल के दायरे इख्तियार में मुदाखलत के मुतरादिफ है। जस्टिस याही आफरीदी के मुताबिक काउंसिल हासिल होने वाली ऐसी मालूमात पर आज खुद गौर कर सकती है कि इसमें जज के किरदार पर तहकीक होनी चाहिए या नहीं। टैक्स हुकाम की रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हिदायत देने से यह अदालत खुद फैसला कुनिंदा की बजाय शिकायत कुनिंदा बन जाती है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।